ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं साफ कर देता हूँ। अगर तुम रात में अकेले हो तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि इसमें जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जिसे बार बार डिलीट किया गया, लेकिन हर बार वो खुद वापस आ गई। और इस कहानी को पढ़ने के बाद जो मेरे फ़ोन के साथ हुआ था वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा एंड मैं आज आपको हरियाणा के रोहतक का एक प्राइवेट हॉस्पिटल वार्ड नंबर 6 के बारे में एक कहानी सुनने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रात के करीब 2:43 पर कैमरा नंबर 3 की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। मरीज अपने बेड पर सो रहे होते हैं, नर्स स्टेशन खाली और पूरे वार्ड में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, कुछ सेकंड बाद लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। पहली नज़र में ये एक छोटा सा ग्लिच लगता है, लेकिन असल में यही से सब कुछ बदल जाता है। कैमरा धीरे धीरे बेड नंबर 12 की तरफ फोकस करता है, जहाँ एक मरीज लेटा हुआ था और उसका नाम था राकेश। उसकी उम्र थी 32 साल। रिपोर्ट के हिसाब से वो पिछले कई दिनों से कोमा में था, लेकिन उस रात सीसीटीवी कैमरे में उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिलती दिखाई देती हैं, जैसे कोई सोते सोते हरकत करता है। फिर रात के 2:46 पर राकेश अचानक उठकर जाता है, जो कि कोमा में था, और उसकी हरकत नॉर्मल नहीं थी। उसकी बॉडी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई बिना देखने वाली चीज़ उसे कंट्रोल कर रही हो, और उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो कुछ सेकंड तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर वो धीरे धीरे अपने बेड से उतरता है और चलना शुरू करता है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके कदमों की आवाज़ नहीं आती। पूरा वार्ड पूरी तरह खामोश है। राकेश धीरे धीरे नर्स स्टेशन तक जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। करीब 10-15 सेकंड तक तो वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर वो धीरे धीरे अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमाता है। सीसीटीवी कैमरा ब्लैंक एंड वाइट, लेकिन बाद में जब फुटेज को जूम करके देखा गया तो पता चलता है उस पल में उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उस पर कोई शैडो चिपकी हुई थी। कुछ सेकंड बाद वो वापस अपने बेड की तरफ चलता है, लेकिन जैसे ही वो बेड के पास पहुंचता है, फुटेज में कुछ ऐसा दिखता है जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। वो बेड नंबर 12 पर पहले से ही था, बॉडी लेटी हुई, और वो बॉडी राकेश की ही थी। मतलब एक ही समय में दो राकेश, एक जो चल रहा था और जो एक बेड पे था। जैसे ही फ्रेम आता है सीसीटीवी सिस्टम में अचानक एरर दिखाई देता है, डुप्लीकेट सब्जेक्ट डिटेक्टेड। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ग्लिच करती है और अगले ही पल जो राकेश खड़ा था वो अचानक गायब हो जाता है। अब सिर्फ एक ही बॉडी बचती है जो बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता है। 2:53 पर हॉस्पिटल के ऑडियो सेंसर एक आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, बहुत धीमी थी लेकिन साफ। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में था शिफ्ट कंप्लीट। ये आवाज़ किसी भी स्टाफ मेंबर की आवाज़ से मैच नहीं हुई। सुबह 3:10 पर एक नर्स वार्ड में आती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। नर्स अपने रूटीन के अनुसार पेशेंट को चेक करती है और जैसे ही वो बेड नंबर 12 के पास पहुंचती है और चादर हटाती है, वो जोर से चीख उठती है, क्योंकि वहाँ पर जो उसने देखा वो बहुत ही डरावना था। अगले दिन की रिपोर्ट में लिखा था राकेश की डेथ टाइम 2:45, यानी जब सीसीटीवी में वो चल रहा था उससे पहले वो मर चुका था। हॉस्पिटल की आईटी टीम ने इस फुटेज को डिलीट करने की बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार 2:47 से 2:50 वाला हिस्सा वापस लौट आता था, जैसे कोई उसे मिटाने नहीं देना चाहता। एंड सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब फुटेज के लास्ट फ्रेम को जूम किया गया। नर्स जब बेड के पास खड़ी थी, उसके पीछे जो गिलास था उसके रिफ्लेक्शन में वही खड़ा हुआ राकेश दिखाई देता है, नर्स के बिल्कुल पीछे, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था एंड वो सीधा कैमरे की तरफ दिख रहा होता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। उस इंसिडेंट के बाद वार्ड नंबर 6 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी उस हॉस्पिटल के गार्ड कहते हैं हर रात ठीक 2:47 पर सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए
वो फुटेज फिर से चलती है। एंड अब सवाल ये है, अगर उस रात उसकी शिफ्ट कंप्लीट हुई थी तो अगली शिफ्ट में कौन आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हरियाणा की रोहतक की कहानी। अगर तुम ऐसी और डरावनी और रियल जैसी लगने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके जरूर जाना और कमेंट में लिखना नेक्स्ट केस। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरा फ़ोन खुद ब खुद हैंग कर रहा था। ऐसे कि मैंने कभी अपने फ़ोन को होते हुए नहीं देखा। मैंने ये कहानी करीब 2 से 3 बार पढ़ी है और 2 से 3 बार मुझे अपना फ़ोन ऑफ़ करने पर मजबूर करना पड़ गया। मैंने 2-3 बार अपने फ़ोन को ऑफ़ किया तब जाके मेरा फ़ोन ठीक हो रहा है और तब जाके मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की है और मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर जो इसी कहानी का पार्ट होगा। तब तक के लिए डरते रहो।